बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वर्कशीट में। मैं आशा करती हूँ आप लोग अपना ध्यान रख रहे हो, कोविड के नियमों का पालन कर रहे हो, बाहर से आने वाली चीज़ों को सैनिटाइज़ करना है, रेगुलरली हैंड वॉश करने हैं और एक सेफ़ डिस्टेंस आप लोगों को बना के रखना है। ठीक है। और इन हालातों में अपनी पढ़ाई को भी ज़ाया नहीं होने देना। जिस भी माध्यम से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पूरा प्रयास करना है अपनी पढ़ाई को पूरा अपडेट करने के लिए, है ना। कठिनाइयों से हार नहीं माननी चाहिए, अपने साहस का पूर्ण परिचय देना चाहिए। ठीक है, जितना हो सके। बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर जितना हो सके आप उसको पूरा टीचर्स की हेल्प से उसको करिए। तो आज की हम शुरू करते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न हमें करने हैं। पहले हम याद कर लेते हैं पुरानी चीज़ें। एक वृत्त के व्यास के सिरे पे बनी हुई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के डैश होती हैं। तो ये क्या हुआ, एक वृत्त के व्यास, जैसे ये वृत्त बनाया, ये इसका व्यास बना, इसके सिरे पे ये स्पर्श रेखाएं बनी। कैसी होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो पहले में आ जाएगा समानांतर, समानांतर होती हैं। दूसरा है कि यदि स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी एक बिंदु P से केंद्र O के साथ 80 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो पी ओ ए बराबर होगा 50 के, 60 के, 70 के और 80 के। जैसे ये पी ए पी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये O केंद्र है और यहाँ पर ये 80 का कोण है, तो ये आधा हो जाता है। आपने पढ़ाई है पिछली वर्कशीट्स में कि ये 40 बन जाता है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये 40। और इस जगह पर स्पर्श बिंदु के साथ में ये 90 डिग्री कोण होता है। तो एक हो गया 90, एक हो गया 40, तो तीसरा कितना होना चाहिए कि कुल 180 हो जाए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होना चाहिए। तो 90 और 40 हुआ 130, 180 में से 130 हटा, यानी x 50 होना चाहिए। ये वाला कोण 50 होना चाहिए, तो हमारा उत्तर रहेगा 50 डिग्री। ठीक है, हम लिखेंगे 180 माइनस 130, ये आ गया 50 डिग्री। ठीक है। अब एक प्रश्न देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, इसमें AB AC के बराबर है और ये भुजाओं को DEF स्पर्श कर रही हैं। तो सिद्ध करना है BD इक्वल टू DC। तो AB और AC तो आपका बराबर ही है, आपको BD इक्वल टू DC सिद्ध करना है। तो आपको पता ही है वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब है कि AF जो है वो AE के बराबर है, FB आपका BD के बराबर है और CD आपका CE के बराबर है। ठीक है, तो हमें दिया गया है AB AC के बराबर है। इसको हम और अच्छे से करते हैं। हमें दिया गया है कि AB AC के बराबर है। हम एक बार फिर से मैं लिखती हूँ कि देखो AF आपका किसके बराबर है, AE के बराबर है, और BF आपका किसके बराबर है, BD के बराबर है, और CD आपका किसके बराबर है, CE के बराबर है। ये वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 हमने नाम दे दिया इसको। ठीक है, ये हमने लिखा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, क्योंकि वृत्त के बाहरी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो अब आपको दिया गया AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC दिया। AB को हम लिख सकते हैं AF प्लस FB, ये लिख दिया, और AC को हम लिख सकते हैं AE प्लस EC। अब आपको पता है AF और AE दोनों बराबर है, ये रहा AF इक्वल टू AE, ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो सकती हैं। सो हम इसको कर सकते हैं ऐसे कैंसिल। सो अब आपके पास बचा FB इक्वल टू EC। अब FB को हम लिख सकते हैं BD और EC को लिख सकते हैं CD। तो FB की जगह हमने लिख दिया BD और EC की जगह हमने लिख दिया CD। यही आपको साबित करना था, यही बोला गया था कि साबित कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका FB लिखा है BD के बराबर और EC लिखा है CD के बराबर, तो यही आपको साबित करना था। पूर्ण, ये हो गया प्रूव। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। उदाहरण सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बना समानांतर चतुर्भुज। ये वृत्त के परिगत बना है, चारों तरफ बना एक समानांतर चतुर्भुज, ये समचतुर्भुज होता है। पिछली वर्कशीट्स में मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा और आगे बढ़ के अब ये हो गया समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज भी होता है अगर वृत्त के परिगत बना होता है। तो आपको ये दिया गया एक परिगत समानांतर चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज आपको सिद्ध करना है। तो आप उपपत्ति में ये लिखेंगे कि भाई DR आपका DS के बराबर है, AS आपका AP के बराबर है, BP आपका BQ के बराबर है, CQ आपका CR के बराबर है, क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती, इस कारण से इन सबको आपने 1 2 3 4 नाम दे दिया। अब आप 1 2 3 4 को जोड़ोगे, तो जोड़ने में DR और CR सब लेफ्ट हैंड साइड वालों को आपस में जोड़ दो, तो ये DR और ये CR जुड़ेगा, उससे बन जाएगा CD। देखो DR और CR इन दोनों को जोड़ने से फुल लेंथ CD बन रही है। CQ और QB जहाँ जोड़ेगा वो BC बन जाएगा। AP
और पी बी जहाँ जुड़ेगा वो ए बी बन जाएगा, और डी एस और एस से जहाँ जुड़ेगा वो तुम्हारा ए डी बन जाएगा। तो इस तरह से हमने जोड़ा, इससे सी डी बना, ए पी बी पी से ए बी बना, इन दोनों से ए डी बना, बी क्यू सी क्यू से बी सी बना। तो अब आपको पता है क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है तो इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो जैसे ए बी आपका सी डी के बराबर होता है, तो अगर आपका सी डी और ए बी लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, सी डी को भी ए बी लिख सकते हैं क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो हमने इसको डबल ऑफ सी ए बी लिख दिया, 2ab। इसी प्रकार यहाँ पर ए डी और बी सी को हमने, क्योंकि ए डी और बी सी बराबर होते हैं तो हमने इसको लिख दिया 2 ऑफ ए डी, इन दोनों को जोड़ दिया। अब 2 और 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा, ए बी इक्वल टू ए डी। ये आपका 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा ए बी इक्वल टू ए डी। अब ए बी और ए डी दो क्या हैं, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के साथ में आसन्न भुजाएं हैं। जब दो आसन्न भुजाएं बराबर होगी, ये भुजा तो इसके भुजा के थी ही बराबर, अब ये और ये भी बराबर होगी, इसका अर्थ हुआ कि चारों भुजाएं बराबर हैं। तो चारों भुजाएं बराबर है तो समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस आकृति में ए बी सी एक अंतःवृत्त भुजाओं ए बी बी सी और ए सी को क्रमशः डी ई पर स्पर्श करता है। ये आपका त्रिभुज है, ये इसकी ये ए बी सी त्रिभुज है, डी ई एफ पर ये स्पर्श कर रहा है। अगर ए बी की लंबाई 12 है, अगर ये ए बी पूरा 12 है तो, और बी सी 8 है और ए सी 10 है, तो ए डी बी ई और सी एफ की लंबाई ज्ञात करो। तो आप ये देखो, ए बी आपका पूरा 12 दिया है, तो अगर मैं इसको x मानूंगी तो ये 12 माइनस एक्स होगा। अच्छा, और बी सी आपको 8 दिया है, तो ये है बी सी की लंबाई, ये 8 है, और ए सी की लंबाई है 10। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है। टोटल 10 है तो ये x है, ये निकालने के लिए इसको 10 माइनस एक्स कर देंगे, है ना। ए सी आपका पूरा फुल 10 दे रखा है, आगे वाले को हमने x माना, तो ये वाला कैसे हो जाएगा, 10 माइनस एक्स। अब ये 10 माइनस एक्स है तो ये भी 10 माइनस एक्स होगा, ये 12 माइनस एक्स है तो ये भी 12 माइनस एक्स होगा। अब जो आपका बी सी है वो एक्चुअली है क्या, बी सी आपको दे रखा है 8, यानी 10 माइनस एक्स और 12 माइनस एक्स को जोड़ के 8 बनना चाहिए। तो 10 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स को जोड़ के 8 लिख दिया। 10 और 12 जुड़ के 22, एक्स एक्स जोड़ के माइनस 2x 8। अब 8 को इधर लेके चले गए, माइनस हो गया, 2x इधर आके प्लस हो गया, दोनों को घटाया तो 14, 2x यानी x की वैल्यू 7। अब x की वैल्यू 7 है तो ए डी कितना हो गया, ए डी निकल गया 7। ठीक है, ए डी आपका निकल गया 7। दूसरा आपको निकालना है बी ई। बी ई कितना है, बी ई है आपका 12 माइनस एक्स, तो कितना हो गया, 12 में से 7 गए, 5 निकल गया। और आपको निकालना है सी एफ। सी एफ आपका है 10 माइनस एक्स, सी एफ है 10 माइनस एक्स, सो 10 में से 7 गए, ये निकल गया 3, यानी 7, 5 और 3, ये तीनों उत्तर आपके निकल गए। सो ये वर्कशीट में यहाँ लिख रखा है, वही चीज़ें हैं सारी। 12 माइनस एक्स है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया कि 10 माइनस 12 माइनस एक्स, इसको जोड़ के 8 बनेगा। ये समीकरण हल करा तो 7, 5, 3 ये आ गया आपका। ठीक है, ये आपको ऐसे लिख रखा है, ये वही चीज़ जो मैंने बताई है। इसमें वर्कशीट में थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा था तो मैंने ऐसे करके इसको कर दिया। आप इसको चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो यूँ। ठीक है, ये आपका हो गया। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, प्रयास करना आपको। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं हैं और अंतःवृत्त है जिसका केंद्र O है, पी क्यू आर पर स्पर्श करती है, तो सिद्ध करना है ए बी प्लस सी क्यू इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू। तो हमने चित्र बना दिया, ए बी सी एक त्रिभुज है, पी क्यू आर पर स्पर्श कर रहा है, हमें सिद्ध करना है ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अच्छा, पहले तो एक ये त्रिभुज है और ये आप देख रहे हो बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हो गई, तो ये बराबर होनी चाहिए। इसको हम लिखते चलते हैं, बी पी आपका बी क्यू के बराबर होगा, सी क्यू आपका सी आर के बराबर होगा, और ए आर आपका ए पी के बराबर होगा। ठीक है, इसको हमने नाम कर दिया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ठीक है, ये बी क्यू बी पी के बराबर, ए पी ए आर के बराबर, और सी आर सी क्यू के बराबर, ये सब हमने लिख दिया क्योंकि किसी बाह्य बिंदु से बनाई गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं। अब आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए बी और सी क्यू। ए बी और सी क्यू ले लिया, ए बी प्लस सी क्यू, ये ए बी है और ये सी क्यू है, तो ए बी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी को हम लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, तो ए पी प्लस पी बी लिख दिया, सी क्यू को ऐसे ही रहने दिया। अब ए पी को आप ए आर भी लिख सकते हो, यहाँ से देख रहे हो ए पी और ए आर बराबर है, तो उसकी जगह हमने ए आर लिख दिया, इक्वेशन 3 यूज़ कर ली। और
पी बी को हम बी क्यू भी लिख सकते हैं। ये हमने इक्वेशन 1 यूज़ कर ली, तो 1 और 3 का इस्तेमाल कर दिया यहाँ पे। इक्वेशन पहली हम यहाँ पे लिख देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को यूज़ किया हमने, इस इक्वेशंस को यूज़ कर दिया, ठीक है, 1 और 3। उसके बाद आपने ए बी ए आर सी क्यू को पास लेके आ गए, इसको इंटरचेंज कर दिया, ये आपने बी क्यू उधर कर दिया, सी क्यू उधर कर दिया। अब इन दोनों को देखा तो ए आर को ए आर रहने दिया, सी क्यू को आपने सी आर लिख दिया, क्योंकि सी क्यू और सी आर बराबर है, तो इस जगह आपने इक्वेशन नंबर 2 यूज़ कर दी। सो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 हमने यूज़ कर दी। अच्छा, यहाँ पे इसको 1 ऐसे करके और इसको 1 2 3 ऐसे लिखना चाहिए, जैसी मार्किंग करते हैं ना वैसे ही होना चाहिए। ओके, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 ऐसे लिखना चाहिए। क्लियर इस स्टेप पर। ओके, अब ए आर और सी आर को ऐड करो, ए आर और सी आर को ऐड किया तो क्या बना, ए सी और बी क्यू। इसी को हमें साबित करना था, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ये साबित हो गया जो हम साबित करना चाह रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना है, सिद्ध कीजिए कि उसकी सम्मुख भुजाओं के योग समान हो गए। तो ये देखिए, ये जो अभी क्वेश्चन हमने किया था ये वही है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना है, इसके सम्मुख भुजाओं का योग यानी ए बी और सी डी इक्वल होना चाहिए बी सी प्लस ए डी के, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो इसी प्रश्न के अंदर जो भी हमने करा उसमें आप ये लिख दीजिए कि दिया गया है वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, अब समानांतर चतुर्भुज नहीं लिखना, चतुर्भुज ए बी सी डी। सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल है ए डी प्लस बी सी के, यानी इसके सम्मुख भुजाओं के योग बराबर है। अब उपपत्ति है, ये आप लिखेंगे कि बाहरी बिंदु बराबर होती हैं स्पर्श रेखाएं, तो ये पूरी लिख दोगे, फिर इनको जोड़ोगे, जोड़ के आपके पास ये चीज़ आ गई जो हमें साबित करनी थी। खत्म हो गया ना क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है। तो मैं बता रही हूँ कि इसकी तैयारी करने से आपकी बहुत सारी चीज़ों की तैयारी हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर ये एक त्रिभुज दिया है और इसकी भुजा दी है 8, इसकी 6 और इसकी 10। आपको लंबाई निकालनी है आर की। तो आप ये देख रहे हो आर, ये सब जगह से आर ये बराबर होगा, इधर भी आप लोगे तो ये आर बराबर लेंथ आएगी, ठीक है। सो अब हम इसको निकालते हैं। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ए बी, ये आपको दी है 8। अगर ये टोटल ए बी 8 दी है और अगर हमने इसको x मान लिया तो ये तुम्हारा हो जाएगा 8 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल ए बी आपको 8 दिया है। ये x है तो पूरी बी सी की लंबाई 6 थी, तो ये हो जाएगी 6 माइनस एक्स। अब ये 8 माइनस एक्स है तो ये भी 8 माइनस एक्स होगा, ये 6 माइनस एक्स तो 6 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अब आप क्या करेंगे, आप ये लिखेंगे जो ए सी है आपका वो किसके इक्वल है, ए सी आपका इक्वल है 8 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स के इक्वल, और ए सी आपको दिया गया 10, तो ये तुम्हारा हो गया 8 जमा 6 14 माइनस 2x के इक्वल। तो अब आप क्या करेंगे, 2x को इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा ये 14 माइनस एक्स, इसको इधर लेके चले गए और इसको इधर लेके चले गए। सो ये आपका हो गया 2x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2, ठीक है, ये 2 निकल गया। अब आप ये देखिए कि ये जो है आपका, ये आपका 2 निकल गया यहाँ पर, और ये जो लंबाई है ये आप जान रहे हो कि ये आपकी 90 डिग्री का निशान बना है, क्योंकि ये समकोण है। अब ये जब आपका, आप जानते हो कि 90 डिग्री का जो लंबाई होती है वो सबसे छोटी लंबाई होती है। जब ये आपकी 2 निकल गई तो ये आपकी त्रिज्या भी 2 होगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे त्रिज्या 2 ही होनी चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री का जो कोण होता है, क्योंकि ये समकोण है और जो 90 डिग्री होता है वो आपका सबसे छोटी लंबाई होती है। 90 डिग्री की जो लंबाई होती है सबसे छोटी होती है। तो इस प्रकार से r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया। इस काम को अपने 2-2 3-3 बार रिवाइज कर लो बच्चों, सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। और कमेंट्स करो कमेंट सेक्शन में, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, ठीक है। तब तक विश्राम करिए और काम भी करिए।